हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? हाँ सर, हम सब बढ़िया हैं। ओके, ठीक है। तो आज अपने पास बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल एग्रीकल्चर, जैसा कि आपको बता रखा है। तो उसी में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आज लेकर आए हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यानी कि कृषि में जो ये कृषि एग्रीकल्चर क्या है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। तो इसमें अपने पास विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कि किस विज्ञान, कोई विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपने पास क्या करते हैं, जो उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या नाम दिया गया है। बस इस चीज का अपने को आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी रेडी हैं? ओके। आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से और बहुत कम टाइम में अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। चलो करें स्टार्ट। हाँ जी सर, करें। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है सर? घासों की खेती, है ना, कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रासेस का दिया गया है। तो इसमें अपने पास इसका अध्ययन किसमें करने वाले हैं? तो घासों की खेती। यहाँ अभी आपको शॉर्टकट लिखाया गया है, कहीं ऐसा नहीं लिखाया गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें घासों की खेती का अध्ययन किया जाता है। आपको बस शॉर्ट ये ध्यान रखना होगा कि घासों की खेती का अध्ययन किसमें करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं सर? एग्रोस्टोलॉजी में करते हैं। किसमें करेंगे? एग्रोस्टोलॉजी में करेंगे। और जितने भी घासेज आते हैं, ग्रासेज आते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा कि सर वो किस कुल के रहती हैं? ग्रेमिनी कुल के रहती हैं। ग्रेमिनी कुल के रहते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोएसी। पोएसी कुल के प्लांट होते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ओके। अब दूसरा अपने पास बात किया कि सर सब्जियों की खेती। तो सब्जियों की खेती किस में करेंगे सर? अपने पास ओलेरी कल्चर में करेंगे। ओलेरी कल्चर में करेंगे। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ अपने पास एग्रोस्टोलॉजी लगा है। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि वे शब्द जिनके अंत में क्या लग जाए? लॉजी लग जाए। तो किस भाषा का था सर? ग्रीक भाषा की होती है। यानी कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ग्रीक भाषा से हुई थी। उसके बाद में बात करें कि सब्जियों की खेती किस में कर रही है सर? ओलेरी कल्चर में कर रही है। तो कल्चर शब्द लग गया अंत में, तो ये किस भाषा का होने वाला है सर? ये लैटिन वर्ड होने वाला है। कौन सा होने वाला है? लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, तो आपको ध्यान लग गया होगा। उसके बाद में बात करें तो फूलों की खेती। उसके बाद में बात करें तो किसमें? फूलों की खेती। यहाँ देखो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर दिया है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। यदि अपने पास यहाँ आपको सर आपने बताया था स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों का अध्ययन कर रहे हैं, तो किस में किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ तक अभी आप क्लियर हो? ओके सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो अभी हम बात करेंगे अलंकृत वृक्षों की खेती, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट की खेती किन में करते हैं? ऑर्नामेंटल, सजावटी, या यूं लिखा जा सकता है कि अलंकृत शाक व झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आप नो टेंशन रहें, इसमें अभी अपने पास क्या रहेगा? आर्बोरिकल्चर रहेगा। क्या रहेगा? आर्बोरिकल्चर रहेगा। क्या रहने वाला है? आर्बोरिकल्चर। ओके, तो इसको बच्चों आप क्या कर दो? स्टार लगा दो। ये आपको ध्यान रखना होगा, अलंकृत शाक व झाड़ियों का अध्ययन। उसके बाद में बात करें तो सर वनों की खेती। वनों की खेती किस में करते हैं? वनों की खेती सिल्वी कल्चर। किस में कर रहे हैं? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, है ना। उसके बाद में अभी आप ध्यान रखो कि यदि सिल्वी पास्चरल दिया जाए तो अपने पास वनों के साथ क्या हो जाएगा? चारा की खेती करते हैं, है ना, वन के साथ सिल्वी पास्चरल में, है ना। अब यदि मान लो आप भी, आपके पास दिया जाए एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर, जैसे अपने पास यहाँ आप समझो, सपोज डेट कुछ दिया जाए आपको एग्जांपल, एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर, एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर दिया जाए, तो अब इसमें आप क्या समझ रहे हो? इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि एग्रीकल्चर यानी कृषि,
फसली प्लस हॉर्टिकल्चर की और प्लस वनों की खेती का अध्ययन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम रहता है एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर, है ना। अब यदि मान लो आपके पास दिया जाए पास्चरल, पास्चरल होता है चारागाह से रिलेटेड, मान लो एग्री हॉर्टी पास्चरल दिया जाए तो जिसमें कृषि की फसलें लेती हैं, हॉर्टी की लेती हैं, प्लस चारागाह की फसलें लेती हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बन जाएगा, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं सर, वनों की खेती का अध्ययन करते हैं, वनों की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, वनों की खेती का अध्ययन करते हैं, है ना। ये सब आपको ऐसे लिखाया नहीं है, आपको बहुत कम टाइम में, इसलिए आपको ये चीजें करवा रही हैं ताकि आपका पढ़ा हुआ हो। अब देखो फलों की खेती क्या कर रहे हैं सर, फलों की खेती कर रहे हैं। तो फलों की खेती का अध्ययन किस में करें, फलों का। तो अभी आप कहोगे कि सर पोमोलॉजी, आपने क्या बताया था, पोमोलॉजी, जो आपको दो शब्दों में बताया था। पोनम, पोमो शब्द वो किससे लिया गया था सर, पोनम से, जिसका अर्थ क्या था, फ्रूट था। और उसके बाद में लॉजी, लॉजी का अर्थ क्या था सर, लोगस, अध्ययन करना, अध्ययन करना, टू स्टडी करना, है ना, टू स्टडी। तो यहाँ पर अपने पास पोमोलॉजी में किसका, फलों की अध्ययन किया जाता है या फलों की खेती की जाती है। ओके, फलों की खेती करने का अध्ययन कर मान लो, ओके, तो पोमोलॉजी। और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया था कि सर सिस्टेमिक ऑफ पोमोलॉजी के जनक कौन है, सिस्टेमिक ऑफ पोमोलॉजी के जनक कौन है, सिस्टेमिक ऑफ पोमोलॉजी के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ सिस्टेमिक ऑफ पोमोलॉजी दिया जाए तो आपको बताया था डी कैंडोल, डी कैंडोल, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, यहां तक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किसमें कर रहे हैं सर, एग्रोनॉमी में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, एग्रोनॉमी में कर रहे हैं। यदि आपको मान लो प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है कहीं कोई, एग्रोनॉमी में लो बच्चों। ओके, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको बताया था, पीटर डिक्रेसन जी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन होते हैं, पीटर डिक्रेसन जी होते हैं। और इनकी एक फेमस बुक भी बताया था आपको, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक सर हमने ये बात जान लिया है, जान लिया, मान लिया है ना। घासों की खेती एग्रोस्टोलॉजी, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, अलंकृत शाक व झाड़ियों की खेती आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। ओके सर, वनों की खेती सिल्वीकल्चर, वनों की खेती सिल्वीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, है ना, फल विज्ञान का फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन कर रही है सर, एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी सर पीटर डिक्रेसन जी, पीटर डिक्रेसन जी। इनकी सर फेमस बुक ओपस रूरेलियम कामोधरम, ओपस रूरेलियम कामोधरम। चलो बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट आगे। ओके सर, अभी अपने पास देखो यहां से लाख की खेती क्या दिया है सर, लाख की खेती क्या दिया, लाख की खेती, है ना। लेक, ये लाख की खेती नहीं है, वैसे लाख का कीट का पालन किया जाता है। लाख का क्या होता है बच्चों, लाख, लेक एक क्या है, लेक इंसेक्ट है, लेक क्या है सर, इंसेक्ट है, लेक इंसेक्ट है, जिसका जिस क्या जो क्या है, लेसिफर लेका, इसका नाम क्या होता है, लेसिफर लेका, लेसिफर लेका, है ना। लाख इससे प्राप्त किया जाता है। ओके, तो यहाँ अपने पास जैसे आपने देखा होगा लाख की चूड़ियां बनाते हैं, है ना। तो लेक, अब लाख का जो लेक इंसेक्ट है वो इस इंसेक्ट को पाला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेक कल्चर कहते हैं। रियरिंग ऑफ दिया जाता है लेक इंसेक्ट, है ना। अब ये आप कहोगे कि सर लाख का इंसेक्ट किस पर पाला जाता है, तो इनमें अपने पास बात करते हैं तो प्लास, उसके बाद में यदि प्लास ऑप्शन में ना हो तो बेर, बेर पर मुख्यतः इसकी खेती की जाती है, यानी कि बेर पर इसको पाला जाता है। उसके बाद में यदि बात करें तो कहीं ना कहीं खेजड़ी, है ना। ओके सर, उस अभी देखो, अभी बात करेंगे सर रेशम कीट की खेती, रेशम कीट का पालन,
तो रेशम कीट का पालन किसमें करते हैं? सेरीकल्चर में करते हैं। किसमें करते हैं? सेरीकल्चर में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। रेशम कीट की कुछ प्रजातियां होती है ना, जैसे टसर, रेशम कीट, सेरीकल्चर, ओके, मूंगा। तो इसी प्रकार अपने पास इसकी एक प्रजाति यूं रहता है, आपको बता देता हूं, ईरिस वर्म। ईरिस वर्म। अब ईरिस वर्म को कहाँ पाला जाता है? ईरिस वर्म को किस वृक्ष पर पाला जाता है? वैसे रेशम कीट का पालन किया जाता है, आप कहोगे कि सर शहतूत पर। रेशम कीट का पालन किस पर किया जाता है? शहतूत पर। सर शहतूत का नाम क्या होता है? मोरस एल्बा होता है। क्या होता है? मोरस एल्बा होता है। मोरस एल्बा। और शहतूत की खेती के अध्ययन को सर हम क्या कहते हैं? मोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरिकल्चर कहते हैं। शहतूत की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? मोरिकल्चर कहलाता है। कहानी समझ में आया? हाँ। परंतु यहाँ देखो, ईरिसिलक वर्म जो इंसेक्ट है वो किस पर पाला जाता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, नोट्स बनाते रहिए। अरंडी पर पाला जाता है। सर अरंडी पर क्या? हाँ, अरंडी पर। सर अरंडी का नाम क्या है? रिसिनस क्यूमिनस। रिसिनस क्यूमिनस। रिसिनस क्यूमिनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और इसका कुल पूछा जाता है U4BAC। सर हिंदी में लिखो, ओके, है ना। तो U4BAC, इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर कट, कोई गलती नहीं होना चाहिए। रेशम कीट की खेती यानी कि रेशम कीट का पालन किया जाता है, वो किस पर किया जाता है? शहतूत पर किया जाता है। सर शहतूत का नाम क्या होता है? मोरस एल्बा होता है। शहतूत की खेती का अध्ययन करना या शहतूत की खेती जो अपनी कल्टीवेशन करते हैं उसको हम मोरिकल्चर कहते हैं। सर मोरिकल्चर को कैसे याद रखेंगे? मोरस एल्बा। मोरस एल्बा कैसे? मोरस एल्बा, है ना। ये व्हाइट अपने पास सफेद शहतूत होता है। शहतूत में क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा 308 क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? सबसे ज्यादा फल वृक्षों में इन्हीं के होते हैं। चलो ओके। ईरिशिलक वर्म। ईरिशिलक वर्म का पालन किया जाता है बच्चों अरण्य पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। चलो रेशम कीट का पालन सर क्या हुआ? सेरीकल्चर। क्या हुआ? सेरीकल्चर। अभी बात करते हैं मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। किसका करते हैं? एपीकल्चर, है ना। एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोर्साटा, एपिस मेलिफ्लोरा, है ना। ये इनकी क्या होती है? प्रजाति होती है। अपनी क्या लिख सकते हैं? मधुमक्खी का जैसे जूलॉजिकल नेम बात करें तो एपिस स्पीसीज लिख सकते हैं। एपिस स्पीसीज लिख सकते हैं या साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। तो एपिस से क्या हुआ सर? एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। तो ये भी आजकल का बहुत अच्छा व्यवसाय है ना, मधुमक्खी पालन का बड़े लेवल पर कर रहे हैं किसान भाई। ओके चलो, शहतूत की खेती। तो शहतूत की खेती सर, शहतूत का नाम क्या बताया था? मोरस एल्बा। क्या बताया था? मोरस एल्बा। मोरस एल्बा। और क्या नाम है? इसको कहते हैं मोरिकल्चर। क्या है? मोरिकल्चर। ओके। मछली पालन। मछली पालन सर, मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है ना। ओके, तो ये जल की रानी है सर, जल में रहती है। हाँ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्वा कल्चर भी कह सकते हैं। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर भी कह सकते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पीसी कल्चर कहते हैं, है ना। ओके, ध्यान रखोगे? हाँ सर। चलो अभी अपनी पास बात करें। हाँ, लाख की खेती लेक कल्चर, रेशम कीट का पालन सर सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, शहतूत की खेती मोरिकल्चर, मछली पालन क्या हुआ? एक्वाकल्चर या पीसीकल्चर। ओके सर। फसल व उनके वातावरण का अध्ययन यानी फसल से साथ उनका, तो एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी, हाँ सर, एग्रो इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी, है ना। ओके। मृदा बनने का अध्ययन यानी सर मृदा में आपने बताया था मृदा का ओरिजिन, मृदा का क्लासिफिकेशन, मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन यानी मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और मृदा का वितरण की बात करते हैं तो वो किस शाखा में करते हैं सर? पेडोलॉजी में करते हैं। किस में कर रहे हैं?
पेडोलॉजी में कर रहे हैं। पेडोलॉजी के सर जनक कौन है? पेडोलॉजी के जनक कौन है? वी डोक्यूचेव हैं। वी डोक्यूचेव, वी डोक्यूचेव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके सर। मृदा व फसल संबंधी अध्ययन की बात करी। मृदा व उनका फसल संबंधी यानी कि मृदा का पादप समुदाय के साथ अध्ययन करते हैं तो उसका क्या हो गया? एडेफोलॉजी कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी कहलाता है। ओके सर। फसलों के साथ घास का उगाना, फसलों के साथ घास का उगाना क्या कहलाएगा? ले फार्मिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ले फार्मिंग कहलाएगा। मौसम का अध्ययन, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी। मौसम। सर मौसम किस भाषा का शब्द था? मौसम अरबी भाषा का शब्द था। किस भाषा का था? अरबी भाषा का था। मीटीरियोलॉजी दिया जाए तो ये सर लॉजी ग्रीक भाषा का हो जाएगा। मीटीरियोलॉजी, लॉजी लग गया, ग्रीक भाषा का हो जाएगा। ओके सर, है ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अंगूर की खेती का अध्ययन, अंगूर की खेती का अध्ययन बात करें तो किस शाखा में किया जाता है? तो वीटी कल्चर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वीटी कल्चर में किया जाता है। कीटों का अध्ययन की बात करें, है ना सर, अंगूर से क्या शराब बनाई जाती है? क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो यदि शराब बनाने का अध्ययन बात करें तो ओइनोलॉजी में करते हैं। ओइनोलॉजी में करते हैं। ओके, ध्यान रखना होगा। कीटों का अध्ययन सर, इंसेक्ट का अध्ययन एंटोमोलॉजी में करते हैं। एंटोमो का अर्थ होता है इंसेक्ट्स। पादप रोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो सर प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं। ओके सर। सूत्रकृमियों का अध्ययन, या यूं कहें सर सूत्रकृमियों को हम क्या कहते हैं? नीमेटोड, नीमेटोड, है ना, नीमेटोड। तो सूत्रकृमियों का अध्ययन किसमें करते हैं? नीमेटोलॉजी में करते हैं। नीमेटोलॉजी में करते हैं। यहाँ सर क्या होता है? नीमा, नीमा का अर्थ होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे नुमा इंसेक्ट होते हैं। धागे नुमा इंसेक्ट होते हैं, उनको हम नीमेटोड कहते हैं, है ना? ओके, ज्यादातर ये टमाटर की क्रॉप में लगता है, नीमेटोड जनित टमाटर की फसल में लगता है। और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर की नीमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? तो हिसार ललित है। कौन सी है? हिसार ललित है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। फल सब्जियां एवं फूलों का अध्ययन, फल सब्जियां एवं फूलों का अध्ययन सर हम एक साथ करना चाहते हैं। सर हम क्या करना चाहते हैं? एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं। तो किस में करेंगे? हॉर्टिकल्चर में करेंगे। किस में करेंगे? हॉर्टिकल्चर में करेंगे। किसमें? हॉर्टिकल्चर में करेंगे। ओके सर। तो अंगूर की खेती का अध्ययन सर विटीकल्चर। अंगूर का सर नाम, सर हमारे को नाम याद नहीं हो रही है। अंगूर का नाम क्या है? विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा, विटेसी कुल का है। आर्मेनियसी टू कैप्सिल सी, इसका ओरिजिन पहले से रहता है। ओके सर। कीटों का अध्ययन सर कीट, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट या फाइटोपैथो दिया है, फाइटो का अर्थ भी प्लांट ही होता है। निमेटोड का अध्ययन सर नीमेटोलॉजी, नीमेटोलॉजी सर वे शब्द जिनके अंत में लॉजी लग गया, जैसे हाँ सर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, तो ये क्या कौन से भाषा का उद्भव है? ये ग्रीक भाषा से उद्भव माने जाते हैं। सर वीटी कल्चर लग गया, ये करवाया नहीं आपने, परंतु कल्चर लग गया, किस भाषा की शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। ओके सर। बात करें फल सब्जियां एवं फूलों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। ओके। इसी प्रकार मृदा या भूमि के सभी प्रकार का कृषि कार्य किया जाए तो क्या कहलाएगा? सर एग्रीकल्चर कहलाता है। यानी कि कृषि, सभी प्रकार का कृषि कल्टीवेशन कार्य होता है तो वो एग्रीकल्चर माना जाता है। उसके बाद में सर बात करें रेगिस्तान के बारे में, यदि अध्ययन करना हो तो किस शाखा में करते हैं?
इरेमोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? इरेमोलॉजी में करते हैं। किसमें? इरेमोलॉजी। सर चाय का अध्ययन सीओलॉजी में करते हैं। किसमें? सीओलॉजी में करते हैं, है ना। चाय का अध्ययन सीओलॉजी में। और सीरियो कल्चर होता है तो वो फसल चक्कर आ जाता है। वो क्या आ जाता है? फसल चक्कर का अध्ययन सीरियोलॉजी में। सीओलॉजी ये इंपॉर्टेंट है सर, हाँ बच्चों इंपॉर्टेंट है सर। चाय, है ना, ओके। चाय का अध्ययन सीओलॉजी में होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चाय का कुल, सर चाय को हम टी कहते हैं तो इसका कुल क्या होता है? THC होता है। THC कुल का प्लांट माना जाता है। चाय किस कुल का माना जाता है? THC कुल का प्लांट माना जाता है। ओके सर। कृषि प्लस पशुपालन किया, जैसे कृषि प्लस पशुपालन मान लो, या एपीकल्चर कह सकते हैं, है ना, या अपने पास पीसी कल्चर कह सकते हैं। यानी कि ये सब प्रकार का कृषि के साथ पशुपालन किया जाए, या एपीकल्चर किया जाए, या पीसी कल्चर किया जाए, इनको हम सर क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। परंतु मिक्स्ड क्रॉप की बात आती है, मिश्रित फसल की बात आती है, तो हम बीजों को, दो फसलों को या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिक्स करके एक रो में लगाते हैं, है ना। मिक्स किया जाता है, बीज को मिक्स किया जाता है। परंतु वहीं आप ध्यान रखना, यदि बीजों को बिना मिक्स किए, यानी कि बीज को मिक्स नहीं किया जाएगा, बीज को मिलाया नहीं जाएगा, और एक डेफिनेट पैटर्न में यदि उगाया जाता है तो उसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ये सब हम करने वाले हैं, अभी अपने पास ब्रांच चल रही है तो आपको बता रहे हैं। सर बादलों का अध्ययन, बादलों का अध्ययन सर हम किस में करते हैं? नेफोलॉजी में करते हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। नेफोलॉजी में कर रही हैं, नेफोलॉजी में करते हैं। बादलों का अध्ययन किस में करते किया जाता है? नेफोलॉजी में किया जाता है ना, नेफोलॉजी में किया जाता है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बादलों से आजकल आर्टिफिशियल रेन भी करवाई जाती है, हॉट, है ना, आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा भी करवाई जाती है, ओके। तो इस प्रकार जिसको हम गर्म वर्षा या ठंडी वर्षा, ओके सर। चलो शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, इसको हमने स्टार पॉइंट दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। और कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में। कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं? फाइकोलॉजी में कवक मान लेते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में, है ना। एक अभी अपने चाय का पढ़ा था तो आपको देखो रेड रस्ट ऑफ टी दिया जाता है, रेड रस्ट ऑफ टी, है ना। तो रेड रस्ट ऑफ टी दिया है, वो आप ध्यान रखना वो किसके कारण होता है? सर शैवाल के कारण होता है। चाय का लाल कीट रोग होता है ना, वो शैवाल के कारण होता है। कहीं यूं मत मान लेना कि सर हमने तो रस्ट देखा था और रस्ट हमने किसके कारण कर दिया? कवक के कारण कर दिया। परंतु चाय का रेड रस्ट कीट किसके कारण लगता है? शैवाल के कारण लगता है ना। सिफेल्यूरोज वायरसेंस नाम का शैवाल होता है, ये नहीं लिखवा रहा हूं, आपको ध्यान रखना होगा कि रेड रस्ट ऑफ टी किसके कारण होता है? शैवाल के कारण होता है, शैवाल जनित रोग है। अब देखो अपने पास क्वेश्चन दिया कि वृक्षों के बीच घास की पट्टी उगाना, है ना, वृक्षों के बीच घास की पट्टी उगाना, तो इसको हम क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। यानी कि फसल के साथ घासों का अध्ययन करना, यही है फसल के साथ घासों का अध्ययन। तो अपने पास ले फार्मिंग या घासों का अध्ययन करना। सर केंचुआ पालन, केंचुआ पालन सर क्या है? केंचुआ किसान का मित्र है सर, किसान का क्या है? मित्र है, किसान का मित्र है, केंचुए को कहा जाता है। सर केंचुए को हम क्या कहते हैं? अर्थवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थवर्म कहते हैं। तो केंचुआ पालन क्या हो जाता है? वर्मी कल्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्मी कल्चर हो जाता है। क्या हो जाता है सर? वर्मी कल्चर हो जाता है। केंचुआ जिस स्थान पर पाला जाता है उसको वोरमीरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वोरमीरी कहते हैं।
केंचुआ सर किस संघ का प्राणी है? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो संघ एनिलिडा का प्राणी है, संघ एनिलिडा का प्राणी है ना। राजस्थान में इसकी प्रजाति पाई जाती है आइसिनिया फोएटिडा, आइसिनिया फोएटिडा। वैसे अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर, है ना। तो यहां तक अभी सर हम आगे बढ़ेंगे नहीं, अभी हम दोबारा रिवाइज करेंगे, इसको बहुत जल्दी में रिवाइज करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हमने यहाँ जाना है ना, तो ये देखो यहाँ पर हमने किया सर घासों की खेती, एग्रोस्टोलॉजी, सब्जियों की खेती, ओलेरिकल्चर, फूलों की खेती, सर फ्लोरिकल्चर, अलंकृत व शाक व झाड़ियों का या वृक्षों का अध्ययन, आर्बोरिकल्चर, वनों की खेती, सिल्वीकल्चर, फलों की खेती, पोमोलॉजी, फसल उत्पादन, एग्रोनॉमी। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर लाख की खेती, लाख की खेती, लेक कल्चर, लाख की खेती, लेक कल्चर, रेशम कीट का पालन, शेरी कल्चर, रेशम कीट का पालन, शेरी कल्चर, मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन क्या हुआ? एपी कल्चर। उसके बाद में शहतूत की खेती, सर मोरी कल्चर, मछली पालन, पीसी कल्चर। फिर हमने बात किया फसल व उनके वातावरण का अध्ययन, सर एग्रो इकोलॉजी, मृदा बनने का अध्ययन, सर पेडोलॉजी, मृदा व फसल संबंधी अध्ययन, एडेफोलॉजी, फसलों के साथ घास उगाना, ले फार्मिंग, या वृक्षों के बीच में पट्टी उगाना घास की, ले फार्मिंग, मौसम संबंधी अध्ययन, विटीरियोलॉजी, मौसम संबंधी विटीरियोलॉजी, अंगूर की खेती, विटीकल्चर, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, पादप रोग विज्ञान का अध्ययन, प्लांट पैथोलॉजी, सूत्रकृमियों का अध्ययन, निमेटोलॉजी, फल एवं सब्जियों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर। फिर बात करें मृदा या भूमि प्रकार, सभी प्रकार का कृषि कार्य, एग्रीकल्चर। फिर बात किया सर रेगिस्तान के बारे में, एरेमोलॉजी, चाय का अध्ययन, सियोलॉजी, चाय का कुल टी से थी से याद रख लेंगे, है ना। कृषि प्लस पशुपालन या दिया जाए एपी कल्चर या दिया जाए पीसी कल्चर, तो मिश्रित खेती। बादलों का अध्ययन सर नेफोलॉजी, बादलों का अध्ययन सर नेफोलॉजी। बात करें सर शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन सर माइकोलॉजी, वृक्षों के बीच घास की पट्टी उगाना, ले फार्मिंग, और केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों यहां तक आपको क्या हुआ, समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।